नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारणं येषु पञ्चनमकारो सर्वभावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेशे परमं हवै मङ्गलम् जय ही जगदीव जोनी वेयानो जगगुरु जगानंद जगनाथ जगवंदो जय जगप्रिया जय श्रीयाण भगवो एकराणं पश्चिमो जय जय गुरुगाण जय सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंकेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणश्यनि सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाना श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आगम शास्त्रों के बारे में हमें आपसे इतना गूढ़ ज्ञान मिल रहा है, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कर्मा फिलॉसफी की लास्ट क्लास में हमने मोहनीय कर्म की दूसरी शाखा कषाय के बारे में जाना और समझा। कषाय मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। इनके आगे सब डिविजन्स हैं जिससे कषाय कुल 16 प्रकार के बन जाते हैं। कषाय का मुख्य काम हमारा स्वभाव बनाना है। वास्तव में तो कषाय स्वभाव नहीं विभाव बनाते हैं, क्योंकि वह हमें हमारी आत्मा के गुणों से विपरीत प्रवृत्ति कराते हैं, इसलिए इन्हें विभाव कहते हैं। लेकिन व्यवहार की भाषा में हम स्वभाव शब्द का ही उपयोग करते हैं। यहाँ स्वभाव से अर्थ आत्मा का भाव नहीं है, कर्म का भाव है। हमारा स्वभाव कोई ऊपर वाला या कोई ईश्वर नहीं बनाता, हम स्वयं ही अपने स्वभाव का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जीव जन्म के साथ अपना स्वभाव भी साथ लेकर ही आता है। स्वभाव सिखाना नहीं पड़ता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे किया जाए। जन्म के साथ हम कई संबंधों में जुड़ जाते हैं, बाप बेटी, पिता पुत्र, बहन भाई, पति पत्नी इत्यादि। लेकिन प्रत्येक जीव अलग अलग स्वभाव वाला होता है। किसी में अनंतानुबंधी क्रोध है तो किसी में प्रत्याख्यानी मान है, कोई अप्रत्याख्यानी माया वाला है तो कोई संजुलन लोभ की कक्षा का है। ऐसे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले संबंधों में परस्पर राग द्वेष होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि कषाय तो होते ही संबंधों में है। जिनके साथ कोई संबंध नहीं, उनके साथ कोई कषाय भी नहीं होते। ऐसे संबंधों में अगर हमने भी राग द्वेष कलह कलेश किया तो हमारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें यह निर्णय लेना है कि मैं किसी भी हालत में अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं करूंगा। भगवान महावीर ने भी संपूर्ण धर्म की व्यवस्था मोहनीय कर्म को घटाने के लिए की है। संजुलन कषाय के लिए पक्षी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यानी कषाय के लिए चौमासा प्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यानी कषाय के लिए संवत्सरी प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। अनंतानुबंधी कषाय के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम किसी भी हालत में अनंतानुबंधी कषाय से बचें। संगम देव द्वारा किए गए उपसर्गों को भगवान महावीर ने कैसे समता से सहन किया, यह हमें सदा याद रखना चाहिए। हमारा स्वभाव हर भव में हमारे साथ ही जाने वाला है। सागरोपम के उस आयुष्य वाले देवलोक में भी यदि हम राग द्वेष करते रहें तो सोचें कि कितने ही कर्म बांध लेंगे।
थोड़े पुण्य के साथ यदि महाविदेह क्षेत्र में भी जन्म लेंगे तो 84 लाख पूर्व के आयुष्य में हमारे संबंध यहाँ के संबंधों की अपेक्षा कई गुना अधिक होंगे, और जितने संबंध ज्यादा होंगे उतने ही राग द्वेष भी ज्यादा होंगे। जितने राग द्वेष ज्यादा होंगे उतने ही कर्म भी ज्यादा बनेंगे, और जितने कर्म ज्यादा होंगे उतने ही भव भी बढ़ेंगे। कोई दूसरा तो हमारे भव बढ़ा नहीं सकता। हमें ही अपने कर्मों का प्रमाण घटाकर अपने भवों का प्रमाण भी घटाना होगा। हमें स्वयं गुणाचार करके अपने गुण बढ़ाने होंगे, तो ही हमारा स्वभाव बदलेगा। कर्मार्थी से हमें आत्मार्थी बनना होगा, तथा सदा यह याद रखना होगा कि कर्म के सामने धर्म का पुरुषार्थ प्रबल है। कर्म बलवान नहीं, धर्म बलवान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। देखिए, अब ये जो है हमारी आत्मा तो है ही अंदर, अब होता है कि हमारी आत्मा के चारों तरफ जो है, अब जितने कसायों का जो निमित्त जैसा मिलेगा, अब ये चारों तरफ जो है ये एक विभाग हो गया कि जिसके अंदर ये अनंतानुबंधी कसाय है। दूसरा विभाग हो गया अप्रत्याख्यानी कसाय है। ये तीसरा विभाग हो गया प्रत्याख्यानी कसाय है। चौथा विभाग हो गया संजुलन कसाय। अब इसके सामने ये सारे कसाय करने के सामने आपको 6 लेशाओं का विभाग मिलेगा। अब इन लेशाओं के अंदर इधर आप रिवर्स में जाइए तो इधर आपके सामने 3 जो है अशुभ लेशा है, और इस तरफ जाइए तो 3 आपके सामने शुभ लेशा भी मिल गई है। अब एक चक्कर ये पूरा हो रहा है तो इधर सामने जाइए, अब आपके सामने ये जो है ये हमारे सामने जो है, अगर आप आर्त ध्यान कर रहे हो तो क्या होगा, ये भी 4 प्रकार का है। अगर आप यहाँ पर रौद्र ध्यान कर रहे हो तो ये क्या होगा, अगर ये इधर आपके सामने जो है धर्म ध्यान आ गया तो धर्म ध्यान ये आपका कौन सा, ये भी 4 प्रकार के हैं। इधर आप चौथे विभाग में जाएंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे शुक्ल ध्यान जो है। अब इनके साथ में हमारा कब किसके साथ में कैसा मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार कैसा हो रहा है ये देखना है आपको। अब किसके साथ कितना गुणाकार होगा, किसके साथ कैसा गुणाकार होगा, ये भी हमको पता नहीं है। अब किस तरह से कैसे गुणाकार हम करते, कर्म गुणाकार मतलब कर्म बांधने में मल्टीप्लिकेशन। तो कर्म बांधते समय हमारे मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, इतना छोटा सा चार्ट आपको 1-2-4 महीने तक लग जाएंगे समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करके जितना संभव हो सके बहुत जल्दी पूरा करूं। आप भी जानते हैं अनंतानुबंधी कसाय भी 4 प्रकार का है, अप्रत्याख्यानी भी 4 प्रकार का है, और संजलन भी 4 प्रकार का है। 16 कसाय तो ये हो गए। अब इधर आप जाने के साथ तब आपको पता चलेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये लेशा, अब कौन सी लेशा किस समय किस कसायों में कितनी जुड़ेगी साहब, अब ये हमको पता ही नहीं चलेगा हम किस लेशा में कसाय कौन सा कर रहे हैं। आपका कसाय अगर मान लो इधर देखिए कि प्रत्याख्यानी है कि अप्रत्याख्यानी है, लेकिन इतने कसाय के सामने आपकी लेशा शुभ है कि अशुभ है, तो गुणाकार किसके साथ होगा। इधर आपको ये देखना है लेशा शुभ अशुभ है
तो आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? अब गुणाकार किसका किसके साथ होगा, ये स्थिति है। अगर आपने अनंतानुबंधी 4 में से कोई एक किया है कि 2 किए हैं, आपने अप्रत्याख्यानी कसाय में से एक लिया कि 2 लिए, इधर आपने लेशा में शुभ ली है या अशुभ ली है? कसाय कम है लेकिन लेशा ज्यादा खराब ली है, कसाय भी कम है, लेशा भी कम है, लेकिन आपने आर्त ध्यान में ज्यादा लिया है। इधर सामने सीधे से अर्थ में समझ जाइए, आर्त ध्यान का सीधा तात्पर्य है चिंता का विषय समझे। अब जितनी आप चिंता जो है, जितने विषय आप ले रहे हो, ये आपके चिंता है। आपकी लैंग्वेज में यू कैन यूज द वर्ड स्ट्रेस एंड टेंशन, आप जो भी शब्द यूज करना चाहें करिए साहब, लेकिन ये जरूर है कि हम कितने प्रमाण में बढ़ा रहे हैं। अब इन तीनों का गुणाकार हो रहा है, कसाय, लेशा, आर्त, रौद्र ध्यान। अब तीनों का गुणाकार होगा, उतने हिसाब में कर्म बंद होगा। अरे ये बात समझ में, आपने दूध गर्म किया तो खाली एक ही चीज डाली शक्कर, आपने चाय गर्म की तो चाय में चाय भी आ गई, शक्कर भी आ गया, पानी भी आ गया, 4 आइटम मिली तब चाय बनी। लेकिन दाल बनाई तो उसमें 10 आइटम डाल दी, सब 10 वस्तु डाली तब दाल बनी है। ऐसे करते करते आप कितने मिक्स करते जा रहे हो, कितने परसेंटेज में कितना मिक्स हो रहा है। सामान्य रूप से पानी पी रहे हो, कुछ भी नहीं डाल रहे, सिंपल प्लेन वाटर, कोई बिना मिक्सिंग का सादा पानी पी रहे हो, लेकिन दूध पीते समय शक्कर डाल दी, चलो साहब। उसके बाद में चाय में 4 आइटम आ गए, उसके बाद में दाल में 10 आइटम आ गए। आप ऐसे ही बढ़ाते जाओगे साहब। तो यहाँ पर भी आत्मा ने जब कसाय किया तो कसाय किस लेवल का, किस कैटेगरी का किया है आपने? अब आप ये बोलोगे नहीं नहीं नहीं, जब जैसा मौका मिलेगा तब, जैसा मौका मिले तो जीव तो करते ही जा रहे हैं साहब, जिस प्रकार का जैसा मौका मिलता है लोग करते ही जा रहे हैं। अब उस समय लेशा कौन सी चल रही थी? लेशा क्या चीज है? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स। लेशा मतलब क्या होता है? विचारों का स्तर, विचारों की डिफरेंट कैटेगरी। अब विचार तो जिस प्रकार के आएंगे तो वो आपके लेशा के हिसाब से आएंगे, लेकिन वो आपके कसाय के साथ में जुड़ जाएंगे। अगर वही आपके लिए सामने आर्त ध्यान बन जाए, चिंता का विषय बन जाए साहब, अब संसार में निमित्त तो हमेशा ही बने रहते हैं। क्या करूं साहब, बेटी की शादी नहीं हो रही है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, परेशान है। बेटी की उम्र बढ़ रही है, 23 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। अब क्या हुआ साहब, चलो बेटी की शादी हो गई, अब उसको बेटा ही नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है साहब, एक विषय और बढ़ा दिया आपने साहब। अब जो जो विषय टेंशन के बढ़ जाते हैं वो आपकी चिंता के विषय बन जाते हैं। मैं इतनी दवाई कर रही हूँ, मैं इस डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ, मैं उस डॉक्टर के पास दे रही हूँ, मेरी रोग बीमारी तो मिटती नहीं है साहब। आज पेट दुखना पड़ रहा है तो कल पैर दुख रहा है, आज पैर दुखता है तो कल कमर दुख रही है, आज ये समस्या है तो कल ये समस्या है। अब ये सारी चिंता का विषय बनता ही जा रहा है, तो ये भी कर्म बंधाएगा ना। सबका मल्टीप्लिकेशन होके अगर अकेले कसाय का कर्म आता है तो वो कितना बनेगा, इस कसाय का कर्म आया तो वो कितना बना, इस कसाय का कर्म आया तो वो कितना बना। अब इसके साथ में इधर से अशुभ लेशा आकर के मिल गई तो इसका प्रमाण और 4 गुना बढ़ गया। तब इस लेशा के साथ में इधर से रौद्र ध्यान आकर के मिल गया, वो और 10 गुना बढ़ गया इधर। तो अब कौन सा बढ़ा रहा हूं मैं खुद ही अपना बढ़ा रहा हूं। इधर मेरे कसाय संज्वलन के है, छोटे से है, लेकिन मैंने लेशा इधर से शुभ की ली है साहब, फिर भी मेरा थोड़ी शुभ थी, लेकिन आर्त ध्यान की चिंता का प्रमाण ज्यादा था। अब ये कसाय इतना बड़ा है,
ये कर्म इतना बड़ा है, ये कर्म इतना बना है। दिख रहा है आपको? बरोबर लेवल समझ लीजिए सर। इधर मैंने किया तो प्रत्याख्यानी कसाय है, प्रत्याख्यानी कसाय तो इतना ही था, समझे कि नहीं? लेकिन मेरे सामने अशुभ लेशा के अंदर ये कृष्ण लेशा, ये नील लेशा, ये कापोत लेशा। अब यहाँ से मैंने ये कापोत लेशा ली है, अशुभ की है, तो इसकी मात्रा बढ़ गई साहब। अब इसकी मात्रा बढ़ते ही इधर से रौद्र ध्यान ले लिया था, अब ये और ज्यादा बढ़ गई साहब। अर्थ ध्यान के परसेंटेज 20-30% है, रौद्र ध्यान के परसेंट सीधे 80-90% हो जाते हैं। रौद्र ध्यान के अंदर कसाय तीव्र बन जाता है तो रौद्र ध्यान में मारने मरने की बात आ जाती है। आर्त ध्यान में है, वहां तक मारने मरने की बात तो नहीं है, हल्के से थोड़े क्लेश कसा में गाली गलौज करके 2 बात छोड़ देंगे आप। तो आर्त ध्यान के अंदर जो कर्म बंद होगा वो 20-30% हो जाएगा। रौद्र ध्यान मिल गया तो वो सामने उसका गुणाकार बना देगा, तो 80% बना देगा। अब वो रौद्र ध्यान चला जाए अशुभ के अंदर कृष्ण लेशा में, तो वो सीधे ही 150%, 200% कर देगा। ये है कसाय से कर्म बंधने की तीव्रता। अब ये सबके साथ जुड़ी हुई है और बिल्कुल अंदर ऑटोमिज्म है, बिल्कुल ऑटोमिज्म चल रहा है। फटाफट कौन सा कसाय हो रहा है, कौन से निमित्त आ रहे हैं, कौन से कैसे कारण बन रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसे आपको ड्राइविंग करते हुए फास्ट ड्राइविंग में कितनी जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना फास्ट हो जाता है। एक्सीडेंट भी जो होता है तो एक मान लो 2-4 समय में ही, सेकंड में ही हो जाता है। आपने सोचा कि नहीं कैलकुलेशन क्या मैं ओवरटेक करके निकल जाऊं, लेकिन सामने वाली ट्रक भी गाड़ी इतनी फास्ट आ रही थी, आपका कैलकुलेशन गलत हो गया और सामने एक्सीडेंट हो गया। पूरे वो एक्सीडेंट आपका 2-5 सेकंड में होता है और यहाँ पर भी 2-5 सेकंड ही लगते हैं। अब मुंह में से गाली गलौज के शब्द निकलने में कितनी देर लगती है? हल्की गाली बोलने में आपको कितनी देर लगती है साहब? जब आपकी लेशा थोड़ी शुभ है तो छोटी छोटी गाली में आप सालो गधेड़ो समझा, हाँ बहुत नहीं, चलो इतने में ही हो गया। और वही बात जब आपकी कृष्ण लेशा में जाएगी तब माँ बहन की गलती गाली दे करके आप और कुछ हल्की भाषा बोलेंगे। जब आप आर्त ध्यान में रहेंगे तब क्या बोलेंगे साहब? भारी शब्दों में ही गाली गलौज करके गाड़ी चला लेंगे। और जैसे ही रौद्र ध्यान में गए तो सीधा ही चप्पल उठा के मारो, बूट उठा के मारो, ये कुर्सी फेंक दो उसके ऊपर मारो। और फिर रौद्र ध्यान के अंदर कृष्ण लेशा अगर मिल गई साहब तो फिर उसकी लैंग्वेज उस हिसाब से बनेगी। इधर रौद्र ध्यान, इधर अशुभ कृष्ण लेशा, इधर अनंतानुबंधी कसाय, तो उसको सीधा 1000 गुना कर्म बढ़ेगा। क्यों बनेगा? कि वो उसके विचार खराब हो गए, लेशा में कृष्ण लेशा आ गई, इधर अनंतानुबंधी कसाय आ गया, रौद्र ध्यान नहीं, अब इसको तो मैं मारूंगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझेंगे। अब ऐसी भाषा जब विचारधारा खराब हो रही है तो वो कितना लंबा कर्म बांधेगा साहब, कितने लंबे कर्म बांधेगा। ये आप देख रहे हो, जैसे एग्जांपल ले लो कमठ के अंदर। अब कमठ ने अपने छोटे भाई मरुभूति को मारने के लिए जो गांठ बांध ली और वो अपने तरफ से क्या किया है, अनंतानुबंधी के अंदर माया, बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, क्रोध नहीं किया, कुछ नहीं किया, माया कपट की, सन्यासी का वेश पहन लिया, जटाधारी बाबा बना दिया, सन्यासी बन गया और पत्थर की शिला पास में लेकर के बैठ गया। छोटा भाई मरुभूति सामने से आया सा और जी बिल्कुल छोटी आंख खोल करके देखता है, फिर बंद करता है, आंख खोलता है, देखता है, फिर बंद करता है, और उसको पता ही नहीं चले था। ओम बम 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 भोले स्वाहा, ओम बम बम भोले स्वाहा, अपना मंत्र जप करने लगा, आंख बंद कर दी, फिर थोड़ी सी खोल करके देख लिया, आ गया, आ गया। वो जैसे ही मरुभूति पास में आता है वो अपनी सरलता से, इतनी सरलता से कि भाई जाने दो, जो है सब, ये भी तो संसार छोड़ के सन्यासी बना है, अपनी पुरानी बात को भूल जाओ, इच्छामि दुक्कड़म देने के लिए वो साष्टांग दंडवत नमस्कार करते हुए पैरों में गिर पड़ा और फटाक से जो है
कमट खड़ा होकर पत्थर की शिला लेकर खड़ा होकर उसके सिर पर जोर से डाल देता है, सिर फोड़ देता है। अब ये इतना सरल आत्मा है कि उसके इस माया जाल को समझ ही नहीं पाया, उस माया जाल को समझ में नहीं आया उसको, और वो अपनी सरलता में सज्जनता में रह गया सब। अब मारने के बाद भी कमट जो है वो बरोबर विकासित नियाना करता है, मैं तो इसको मारता ही रहूं, मारता ही रहूं। अब इसका क्या करना था? कृष्ण लेश्या, रौद्र ध्यान और अनंतानुबंधी कसाय। अब ये लास्ट बाउंड्री के हाईएस्ट लिमिट पर जा रहा है, और फिर इसके साथ मिथ्यात्व जुड़ जाए, और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी, तो इतनी भारी टाइम लिमिट होती है। सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम के भारी भारी कर्म प्रकृति बांध लेते हैं जी। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर खाने पीने के बाद अंदर क्या हो रहा है। मैंने दूध पिया, वो शरीर में जाकर क्या कर रहा है? मैंने पानी पिया, वो शरीर में क्या कर रहा है? मैंने भोजन किया, वो शरीर में कैसे चल रहा है, क्या पाचन कैसे हो रहा है? अगर शरीर अपना है उसमें भी पता नहीं चल रहा है, तो आत्मा के अंदर जाकर कर्म का बंध हो रहा है, इसका तो भान बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, इसका तो कुछ भी ख्याल ही नहीं आ रहा है सब, हम कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे। तो ये क्यों नहीं पता चलता है? शरीर के अंदर सप्त धातु का क्रम है, सप्त धातु के क्रम में चलते हुए एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तब जाकर के सप्त धातुएं बनती है। वो तो फिजिकल शरीर है, स्थूल शरीर है, उसका भी पता नहीं चल रहा है हमको। तो अंदर चल करके आत्मा के अंदर ये कैलकुलेशन कैसे बनता है और कैसे कर्म बन रहा है, इसका तो पता चलना असंभव, असंभव है। वो किसको पता चलेगा? केवली कोई पता चलेगा सब। एक तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा कोई आंखों से देखने वाली वस्तु ही नहीं है, क्यों नहीं कि अरूपी है। अब ऐसी स्थिति में ये अंदर कर्म बंधन कैसे हो रहा है साहब? क्या पता चले, कैसे पता चले? आप सोचिए, एक मगरमच्छ की आंख के पापन के ऊपर चावल के दाने के जितना छोटा सा तंदुल मत्स्य बैठता है। तंदुल, तंदुल शब्द का अर्थ है चावल। अब वो तंदुल मत्स्य इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी मछली है वो। अब मगरमच्छ कितना बड़ा शरीर होता है, मगरमच्छ का एक मुंह फाड़े तो इंसान तो पूरा आखा का आखा ऐसे ही चले जाए। अब वो क्या सोचता है कि आप मगरमच्छ कितनो गांडो छे, ये समझता ही नहीं है कुछ। एक बार में इतनी मछली पी लेता है, खा लेता है पानी के साथ, लेकिन इसके दांत इतने बड़े बड़े, ऐसे दांत है, तो छोटी छोटी मछलियां हैं वो तो ऐसे ही निकल जाती है। अरे इसकी जगह पर मैं हूं ना, तो एक मछली नहीं छोड़ू। अब सोचिए, चावल के दाने के जितना इतना छोटा सा मत्स्य, और वो मगरमच्छ की आंख में बैठा है, ना तो एक मछली खा सकता है, ना कुछ कर सकता है, खाली विचार कर रहा है। खुद का शरीर इतना छोटा है, वो विचार कर रहा है, अरे इसकी जगह पर मैं हूं ना, तो मैं तो एक मछली नहीं छोड़ूंगा। अब बोलिए, मगरमच्छ रोज की कितनी मछलियां खा रहा है, और मगरमच्छ अपने हिसाब से, अब उसकी शरीर की रचना इतनी बड़ी है, दांत में से निकल जा रही है, मगरमच्छ को कोई अफसोस नहीं है साहब, तो दूसरी बार और खा लेगा, तीसरी बार और खा लेगा। ये बैठा बैठा जो है देख देख करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेरा भला हो गए। क्या ये भी समझदार नहीं है, अक्ल नहीं इसको। इतनी मछलियां तो ऐसे ही दांत के बीच में से निकल जाती है। अरे मैं हूं ना, इसको तो एक भी नहीं छोड़। आप सोचिए, समझे कि नहीं, क्या विचार चल रहे हैं। तो ये हमारे ये लेश्या विचारधारा पर। इधर मैंने शुभ लेश्या लिखी है, तो शुभ लेश्या के अंदर आपके विचार भी तो है कि पद्म है कि वो शुक्ल है। ऐसा आपका कपड़ा व्हाइट है, ग्रे कलर है, पिंक कलर है, आइवरी कलर है, या प्योर व्हाइट है? फर्क तो है ना, शेड में तो फर्क है। सेम लाइक दैट,
थॉट लेवल्स को यहाँ पर कलर के साथ जोड़ के बताया गया है। लेशिया मतलब विचारधारा है, मात्र उसकी डार्कनेस एंड लाइटनेस कितनी है ये समझाने के लिए कलर के रूप में बताया है, और कोई कारण नहीं है साहब। तो हर एक के विचार अपने अपने हिसाब से है, हर एक के विचारों को आप समझने की कोशिश करिए, आपको क्या ला जाएगा समझे। तो अब उसमें गुणाकार किसका हो रहा है, इधर कृष्ण निश्चय में जाएंगे तो उधर तुरंत जो है आपकी विचारधारा का स्तर जो है इतना गिर जाएगा और ज्यादा गिर जाएगा। आप रोज दुनिया में देख रहे हो, रोज देख रहे हो साहब, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज सुन रहे हो साहब, दिल्ली के अंदर जो है 10 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया, एक लड़के के ऊपर गैंग रेप किया। चलो एक ग्रुप ऐसा है कि गैंग रेप करके वो भाग के चले गए साहब, एक महीने के बाद दूसरे लोग होते हैं, 2 जने मिलकर गैंगरेप कर रहे हैं, लेकिन उसी समय चाकू से लड़की को मार करके जो है फेंक देते हैं। तो 2 में से किसके कितना हुआ था। अब लेशिया बदली तब जाके आपको पता चला। ऐसी स्थिति के अंदर 2 चोर जो है वो घर में चोरी करने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तिजोरी थोड़ी उधर से थोड़ा उधर से लिया, इधर से लिया, लेकर के निकल गए। उनको कुछ भी नहीं था, उनको तो लूट फाट करनी थी। अब दूसरे घर में चोरी हुई तो एक ही चोर घुसा था, उसने सब निकाल तो लिया, लेकिन एक जो है महिला घर में जग गई, उसकी आवाज आते ही वो जग गई तो फटाक से पिस्तौल निकाल कर गोली मार दी। अब 2 में फर्क है कि नहीं। इधर 2 चोर घर में घुसकर चोरी करके भाग रहे, इसने किसी को मारा नहीं, पिस्तौल नहीं निकाली, कोई खून नहीं किया, मर्डर नहीं किया। उधर दूसरे घर के अंदर देखो तो एक ही चोर है, वो गया और उसने फटाक से पिस्तौल निकाल करके सामने वाले को मार दिया। लेशिया किसकी चल रही है, कौन सी लेशिया चल रही है, कैसी लेशिया। जो मारने वाला है वो रौद्र ध्यान की परिणति वाला है। अब रौद्र ध्यान में हिंसक वृत्ति है। अब इसके 4 भेद मुझे समझाना है, आर्त ध्यान के 4 भेद समझाना है, धर्म ध्यान के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, ये सब विषय जाएगा धर्म की क्लास में। इधर लेशिया के 6 लेशिया के प्रकार समझाना है, 3 शुभ है 3 अशुभ है, इनका कैलकुलेशन करेंगे। इधर 4 4 4 4 करके 16 कसायों का कैलकुलेशन करेंगे। एक एक का होमवर्क करके बरोबर क्लियर करते जाइए साहब। संजुलन कसाय 1 दिन से लेकर 15 दिन तक की टाइम लिमिट के हैं, कम कसाय है, मात्रा कम है, वॉल्यूम कम है। अब प्रत्याख्यानी के 4 कसाय हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। अगर संज्वलन 10-20% है तो प्रत्याख्यानी 40-50% है। प्रत्याख्यानी अगर 40-50% है तो अप्रत्याख्यानी 100% चल रहा है। अप्रत्याख्यानी 100% चल रहा है तो अनंतानुबंधी सीधे 1000% पर चल रहा है साहब। अब सबके हाथ में गाड़ी है साहब, सब ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन कौन कितनी स्पीड पर चला रहे हैं, सबका अपना अपना हिसाब अलग अलग है साहब। तो ऐसी स्थिति में सब अपनी स्पीड पर देखेंगे साहब। अब ये चंद्रेश भाई जो है 73-4 के इतने बुजुर्ग आदमी है, अब वो ड्राइविंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 की स्पीड मुंबई में उनके लिए सफिशिएंट। अब शायद नरेंद्र जी चलाए तो वो 50-60 की स्पीड से चलाए, दूसरे कोई ये हमारे जो है भाई साहब कहाँ गए, और कोई चलाने वाले 70-80 की स्पीड से चलाएंगे समझे के लिए। अब ज्यादातर लोगों की लेशियाएं जिसकी जयंती होगी वो उस हिसाब से करेंगे। और किसी किसी को ऐसी गर्मी है कि नहीं हमको तो 300 की स्पीड से ही गाड़ी चलानी है था। अरे भाई साहब, आप मुंबई के शहर के अंदर 300 की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हो। यहाँ हाईवे पर जाओ तो भी मुश्किल ही है, जहाँ हाईवे पर भी जाम लगे हुए हैं। गवर्नमेंट बना रही है साहब, गवर्नमेंट 4 लाइन कर रही है, 6 लाइन कर रही है, 8 लाइन कर रही है, 10 लाइन करेगी, करोड़ों रुपए डाल करके, लेकिन जितने लेन बन रहे उतने एक्सीडेंट भी ज्यादा हो रहे। गवर्नमेंट को तो क्या है भाई साहब, अब ट्रेन की स्पीड बढ़ाओ। अब हिंदुस्तान में 150-200 की स्पीड है तो नहीं, जापान की तरफ से 500 की स्पीड लाओ।
अरे भाई साहब, अब 500 की स्पीड लाएंगे तो अंदर बैठे हुए 2000 लोग, 1000 लोगों का एक साथ में क्या होगा? अब ये कौन सोचता है भाई साहब? सुविधा दो, जितनी सुविधा बढ़ाते जाओगे शायद उतनी, जितनी गति बढ़ाते जाओगे उतनी हिंसा ज्यादा होगी, तब एक साथ मरेंगे, तब क्या होगा? ऐसी स्थितियां आज जो बढ़ती है, तो इसमें जैसे ही कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है, गणित आपका बिल्कुल जो है ऐसा बढ़ जाता है कि बात मत पूछो, समझे कि नहीं? तो ये होना ही होना है, ये होना ही है। आपने संसार के चक्र में बाहर कितने निमित्त बनाए हुए हैं, कैसे निमित्त बनाए हुए हैं, कितने किस प्रकार के बनाए हुए हैं, इन सब निमित्तों के अंदर आप समझ ही नहीं पाओगे, समझे कि नहीं? तो आप नहीं समझ पाओगे तब क्या करेंगे, सोचिए। ये सारे निमित्त आएंगे, अब इतने निमित्तों में हम किस समय, और इतना फास्ट ऑटोमिज्म है, इतना फास्ट ऑटोमिज्म है कि लेशा कब अंदर बदल जाएगी पता नहीं चलेगा, कसाय कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में कब चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा सब। फिर बाद में किसी किसी को आकर पश्चाताप होता है, अरे ये तो मेरे से वडील थे, ये मेरे से बड़े थे, मैंने इनको थप्पड़ मार दी साहब, समझे कि नहीं? इतना गुस्सा आया मेरे को, इतना गुस्सा आया, मैंने तो इनको 2 थप्पड़ लगा दी, समझे कि नहीं? अब क्या करेंगे साहब? आपका गुस्सा क्या काम का? विवेकहीन होकर के हमने ये कसाई इतना तीव्र किया और समझ ही नहीं पाए अपने आप को, आप कंट्रोल कर ही नहीं पाए, समझे कि नहीं? मेरे को कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इतना ज्यादा गुस्सा एकदम कब कैसे आ गया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ऐसे क्यों कर दिया? तो ये हमको समझना चाहिए, समझे कि नहीं? अब नहीं समझ पाते हैं, ध्यान में ही नहीं आता है, ख्याल में ही नहीं आता है, हम समझ नहीं पाते हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जीवन इसी तरह से चलता जा रहा है। और कर्म किसको बांधना है? आत्मा को बांधना है ना। तो तकलीफ इसी के साथ है, मैं कब ये कर्म कितनी बार बांध रहा हूँ, ये कर्म मैं कितनी बार बांध, सभी अपने अपने हिसाब से जो जितने प्रमाण में जैसे कर्म बांध रहे हैं। अब महावीर की भाषा में अगर हम बात करें कि प्रति समय 7 कर्म बांध रहे हैं, अब आप सोचिए प्रति समय का हिसाब कितना होता है। आप यहाँ पर आंख बंद की और आंख खोली, जस्ट द ब्लिंकिंग ऑफ आई, हमने आंख बंद करके ये आंख खोली और इस बीच में आपके ये कितने समय हुए? अब इसको कह रहे हैं असंख्य समय हुए, और ये है हमारी आत्मा। अब इस समय यहाँ पर आपको ये देखना है, इतने समय के बीच में अब आपको कितने, इस समय कितने कर्म बंधे, इस समय कितने कर्म बंधे। तो महावीर तो क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, 7 कर्म 7 कर्म 7 कर्म 7 कर्म 7 कर्म। अब ये असंख्य समय में 7 कर्म आपके बनते जा रहे हैं। 7 क्यों बताया है? आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए ना कहा है, बाकी के 7 कर्मों का बंध हो रहा है। इधर देखिए, आंख खोली आंख बंद की, एक बार में आंख खोल के बंद करने में असंख्य समय, और इन असंख्य समयों के अंदर 7 कर्मों का बंध हो गया। अब 7 कर्मों का बंध हो गया तो आपने कितने बंध किए? 7 मल्टीप्लाइड बाय असंख्य, ये गुणाकार करिए आप अंदर, तो ये असंख्य कर्मों का बंध कैसे हुआ? कब लेशा से कैसे हुआ, आत्म ध्यान से कैसे हुआ, किस लेशा से कैसे हुआ, किस कसाय से कैसे हुआ, ये आप जो है बांधते गए बांधते गए बांधते गए, तो ये हमको पता ही नहीं चला था। अब ये हमारा जो है इतना फास्ट होता जा रहा है।
अब इसमें ये कर्म, इतने कर्म, इतने कर्म, अब ये कर्म जो भी हम बांधते गए, जो भी बांधते गए, तो ये हमारे कर्म जो बंध रहे हैं इसकी बात चल रही है साहब। अभी ध्यान दे करके बोलना, मैं बोलता हूँ, जितनी कसाई की तीव्रता रहेगी उतने ही कर्म लंबे टाइम लिमिट के बनेंगे। बोलिए नरेंद्र जी, दोनों आप 22 वर्षा भी साथ में करके बोलेंगे। कसाई की लिमिट होएगी उतने ही कर्म हमारे बंधेंगे, जितने हमारे कर्म बंधेंगे वो कसाई के ऊपर निर्भर करेगा। आपने शब्द छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। टीना बहन बोलिए। जितनी कसाई की तीव्रता होगी उतने ही कर्म हमारे ज्यादा टाइम लिमिट के होंगे। हाँ जी, कर्म की बंध स्थिति लंबी कब होगी? जब कसाई की तीव्रता होगी साहब, तब आपको ख्याल आएगा। अब आप चौड़िया जी दोनों 22 वर्षा अपोजिट भी बोलेंगे। हाँ महाराज, आपने फरमाया कि जितनी जितनी कसाई की तीव्रता होगी उतने लंबे काल के क्रम बनेंगे, और जैसे मतलब कसाई की मंदता होगी तो क्रम भी अल्पकाल के बनेंगे। बस बहुत अच्छा है, पहला नंबर आया आपका। ध्यान दीजिए, आपने 22 वर्षा भी साथ में बोल दिया संदेह के लिए। तो ये हमको समझना है। अब कसाई की तीव्रता में जितने कर्म बंधे, उसमें अगर अशुभ लेशा ज्यादा मिक्स हो गई तो क्या होगा? तो और गुणाकार बढ़ जाएगा। अगर कसाय के साथ गुणाकार बढ़ा दिया आपने, अब ये गुणाकार बढ़ाते बढ़ाते आप उसका हिसाब देकर के लिखिए साहब। ये मैंने लिखे यहाँ पर कसाय, अब इसके गुणाकार में लेश्या और इसके गुणाकार में आर्त ध्यान। अब इधर आपको कितने कसाय कौन से लिखने हैं? कसाय भले 16 है, आपने कौन सा किया है वो लिखिए। इधर लेश्या भले 6 है, आपने इसमें कौन सी की है, किस लेश्या को लिया है वो लिखिए। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, आपने इसमें से कौन सा किया है? अब इसमें से इसका गुणाकार इसके साथ, इसका गुणाकार इसके साथ, अब जाकर के सामने ये कर्म आपका जो बना हुआ है, तो इस कर्म के अंदर आपकी अब तीव्रता है, मंदता है, क्या है वो देख लीजिए। इधर आपने अगर ये नंबर चेंज किया था, इधर कसाय आपका है, अब इसके साथ में आपने अशुभ लेशा कौन सी ली है, और इसके साथ में रौद्र ध्यान आपका कितना था? 4 में से कौन सा किया? अब ये इसका गुणाकार इसके साथ में करिए था, अब ये गुणाकार इसके साथ में करिए। अब ये कर्म आपका कितना बना? आ रही है बात समझ में? अब इसमें से सबका गुणाकार करना है। 16 कसाय में से ये आपने कौन सा लिया? अशुभ लेशिया 3 है, तो इनका गुणाकार किसमें कितना किया है? ये हम पर्सनल डायरी में रोज इस तरह से लिखेंगे अपना। ये मैंने लिखा 1 विभाग, ये मैंने लिखा 2 विभाग। अब 16 के डिवीजन करो, इधर 6 के गुणाकार अलग करो, इसके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के 4 और 4 8 के अलग करो। अब अपनी तरफ से गुणाकार करते जाओ, फिर उसके बाद में जो फिगर आएगा उसके साथ हम मन वचन काया के फिर जोड़ेंगे, फिर रागद्वेष के गुणाकार करेंगे, तब जाकर के लेयर के ऊपर लेयर कितने चढ़ते जाएंगे। बिना बेन आवती क्लास में थोड़ू गणित करीने लावजो। जी महाराज साहब। अब करेंगे तब जो है, जैसे हम कैसे करते थे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन करते थे कि नहीं मैथमेटिक्स में, ये आपके एल्सा बेन आपसे एल्सा बेन एक्सपर्ट है, लेकिन एल्सा बेन की और बिना बेन की कंपटीशन करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्लास में दोनों करके लाइए, फिर देखो किसको फर्स्ट प्राइज देना है। जी महाराज साहब।
हाँ, ये ऐसे ही बनेगा साहब। अब इस दोनों की कंपटीशन में नीति बहन आपको भी आना है बीच में, नहीं टीना बहन आपको आना है बीच में, नहीं बोलो प्रीति बहन आप इन दोनों की कंपटीशन में बीच में आना चाहते हैं? चलो, इन्होंने प्रीति बहन ने हाँ भरी है। 3 जनों की कंपटीशन। माता जी आपको आना है? नहीं महाराज जी। जी मैं नहीं कोई हरकत नहीं। हाँ जी चलो, नरेंद्र जी आ गए। 4 जनों की कंपटीशन चलेगी। इतना फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके आप कितने बना सकते हो? मेरे लिए फायदा हो जाएगा, मुझे 2 महीना चलाना नहीं पड़ेगा क्लास। मैं इतने डिटेल करके क्लास बनाऊंगा, ये गुणाकार करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो ये 1 बरस का कोर्स 2 बरस में चला जाएगा। सब अब गणित समझ लो। क्यों हम समझ लेते हैं गणित? संसार में अनंत जीव है। अगर मैं इस रूप में बांध रहा हूँ, दूसरे रूप में, तीसरे रूप, आज मैंने इस रूप में बांधा है, शायद मैं कल दूसरे रूप में बांधूंगा। आज मैं इतने कर्म प्रकृति का ये गुना करके मैंने इस पे बांधा है, कल मैं किस पे बांधूंगा। दोनों का वॉल्यूम आप समझ लो ना। ये आपको दिख रहा है ना, ये कर्म का वॉल्यूम और इधर इस कर्म का वॉल्यूम। अब दोनों का जरा हिसाब आप देख लो तो आपको ख्याल आ जाएगा। बढ़ रहा है प्रमाण, बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है प्रमाण बढ़ रहा है। तो प्रमाण बढ़ा तो सामने उसकी टाइम लिमिट कितनी बढ़ी? अगर ये कर्म बना है 10 लाख बरस का, तो ये कर्म सीधा 10 करोड़ बरस का हो गया। ऐसे ही तो बढ़ते हैं कर्म। तो कर्म शास्त्र मतलब आप क्या सीख रहे हो? यू आर लर्निंग द होल यूनिवर्स, all the infinite numbers of the all living beings of the whole world। संसार में सभी जीव कर्म बांध रहे। हमने मात्र पार्श्वनाथ भगवान का ही जीवन नहीं समझा है, हमने कमठ का भी समझ लिया। 2 भाई ही तो थे, तो पार्श्वनाथ भगवान ने कर्म ज्यादा बांधे कि कमठ ने ज्यादा बांधे? महावीर स्वामी ने ज्यादा कर्म बांधे कि फिर सामने जो है अपने संगम ने ज्यादा बांधे हैं? अब सबके अलग अलग गणित निकालो और फिर देखोगे। महावीर स्वामी को पूछा गया, हे भगवान आपने संगम के निमित्त आपका फायदा किया कि संगम ने आपके निमित्त उसका नुकसान किया? नीति बहन मेरा प्रश्न समझ में आया? बोलिए। जी महाराज जी, आपका प्रश्न है कि संगम ने भगवान महावीर के निमित्त से ज्यादा नुकसान किया या भगवान महावीर ने संगम के निमित्त से ज्यादा अपना फायदा किया? हाँ बोलिए साहब, अब क्या आपको उत्तर क्या लग रहा है इसके अंदर? श्वेता बहन आपको 2 के बीच में उत्तर में क्या लग रहा है? प्रमोद ने संगम ने अपने ज्यादा नुकसान किया। महावीर स्वामी को पूछा गया, हे भगवान आपकी और संगम के दोनों के बीच में आपने तो उसका कितना फायदा उठा लिया? आपने तो संगम का निमित्त लेकर के आपके कर्म ही क्षय कर लिए साहब, लेकिन संगम ने आपके कारण जो कर्म बांधे उसका क्या? हे भगवान संगम ने आपको निमित्त बनाकर कितने भव बढ़ाए? दूसरा प्रश्न है, भगवान गौशाले ने आपको निमित्त बनाकर अपने भव कितने बढ़ाए? क्या वो अपने भव कर्म नहीं कर सकता था? वो अपने कर्म क्षय नहीं कर सकता था? महावीर कहे भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बोलिए साहब, मैंने अपनी तरफ से मैंने कर्म क्षय किया, वो नहीं कर सकता था। उसकी कसाय की धारा तीव्र थी, उसकी रौद्र ध्यान की परिणति तीव्र थी, इसलिए तो जो है गौशाला सामने से तेजोलेशिया डालकर मारने आया। तो मारना किसमें होगा? रौद्र ध्यान में होगा। रौद्र ध्यान की हिंसक वृत्ति किसमें आई? कृष्ण लेशिया में। कृष्ण लेशिया के साथ कसाय कौन सा बड़ा? अनंतानुबंधी। अब अनंतान अभी तो मिथ्यात्व तो नहीं ले रहे साथ में, अब ये साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन कितना बढ़ रहा है साहब, गुणाकार कितना बढ़ रहा है, ये देखिए आप सब देखिए।
ऐसे कर्म शास्त्र को पढ़ेंगे, हम समझेंगे। मुझे भी तो रोज कर्म बंद हो रहा है, मेरा भी कर्म बंद हो रहा है। अब कल मेरे क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ, या कल मुझे पति के साथ झगड़ा हुआ, कल मेरा सासू के साथ झगड़ा हुआ, या मेरी काम वाली बाई के साथ झगड़ा हुआ, कौन सा हुआ सब निकालो इसमें से। अब वो आर्त ध्यान था कि संज्वलन कसाय था कि प्रत्याख्यानी कसाय था कि पीतलेश्या थी कि पद्मलेश्या थी कि शुक्ललेश्या थी, हर चीज हमारे सामने बाहर डिटेल है। हम बाहर में से अपना ही गुणाकार करके मैं खुद ही निकाल सकता हूँ कि मैंने कौन सा कर्म बांधा है, मैंने कितने प्रमाण में कर्म बांधा है, मैंने कैसा कर्म बांधा है, मैं खुद ही अपना डिटेल निकाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूं, भाई साहब मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में, वही जानता है वही। महावीर स्वामी ने साफ ना कह दिया, मैं किसी का हिसाब नहीं लिखता हूँ। महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए हैं, वो किसी का हिसाब नहीं लिखते हैं, किसी का। और महावीर स्वामी कह के गए, कोई किसी का नहीं लिखता है, हर व्यक्ति हर जीव अपना ही खुद का लिखता है। माँ अपना लिखती है, बेटा अपना लिखता है, पति अपना लिखता है, पत्नी अपना लिखती है। बस संबंधों के बीच में हो, संबंध निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप पत्नी है, पति के साथ अपना कर्तव्य निभाइए। साथ आपको रसोई बना करके उनको खिलानी है, आपका कर्तव्य है। आप माँ हो, आप बेटों को जो है खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, बस अपना संबंध निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो बस। अब किसका कैसा संबंध है, किसी के घर में संबंधों के अंदर दूध में शक्कर डलती है, किसी के घर में दाल में नमक डलता है, ऐसा किसी के घर में संबंधों में और खटास बढ़ रही है, और किसी के घर में संबंधों में मिठास बढ़ रही है, तो किसी के संबंधों में राग बढ़ रहा है, किसी के संबंधों में द्वेष बढ़ रहा है। अब कोई राग से चल रहे हैं, कोई द्वेष से चल रहे हैं। भाई साहब संसार सबका अलग अलग है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं बन सकते हैं। जिन्हें गुजराती भाषा में कहेवाय छे बांधी मुट्ठी लाख ने, हमारा घरनी बांधी मुट्ठी हमें जानिए, तुम्हारा घरनी तमें जानो। भाई हमारे एक माँ बाप की 4 बेटियां अलग अलग गई है साथ। अब एक कलकत्ता है, एक अहमदाबाद है, एक दिल्ली में है, एक बम्बई में है। अब वो अपने हिसाब से उनका घर चला रही है, वो अपने हिसाब से अपने घर में जी रही है। 4 बेटी में से एक का डाइवोर्स हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ है। 4 बेटी में से एक के 2 लड़के हुए, दूसरे को एक भी लड़का नहीं है, संतान ही नहीं। अब ये अपना अपना कर्म का संसार है। माँ बाप क्या करेंगे बोलिए? આ મોટી દીકરી પાસેથી લઈને મા બાપ નાની દીકરીને આપી શકે છે? कैसे पॉसिबल होगा? वो अपने घर में जो उनके घर में कमा रहे खा रहे पी रहे वो उनका जाने। એમના ઘરમાં રોજ પૂરણપૂરી ખવાય છે અને આના ઘરની અંદર રોજ જે છે લુખી રોટલી હવારની હાંજે ખવાય છે। अब वो अपना अपना भाग्यशाली, सबका पुण्य अलग है, सबका पाप कर्म अलग है, सबका शुभ पुण्य अलग है, सबका अशुभ कर्म अलग है। माँ बाप ने अपने घर में जन्म देकर 4 बेटियों को बड़ी कर दी और 4 की शादी करके ससुराल भेज दी। वो बोलते हैं कि हमें तो गंगा नहाया, हमारो काम पूरा थयो। अब उनके कर्म वो जाने, उनके कर्म के हिसाब से वो जिए साथ। बस मुझे मेरा काम पूरा हो गया, मेरी जवाबदारी पूरी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अपना अपना कर्म का संसार है, अपने अपने कर्मों का खेल है। जब माँ बाप के घर आना होता है तो 4 बेटियां आती है तो अपनी सुख दुख की बात कर लेगी और क्या करेगी? वो आई कोई 2 दिन के लिए आई, कोई 4 दिन के लिए आई। एक जो है डाइवोर्स होके वापिस घर पर आई है तो वो तो 4 साल से घर में। अब ये अपने सुख दुख की बात 2-4 दिन करके फिर चली जाएगी। ये कर्म का खेल है। आप कर्म शास्त्र पढ़ रहे हो मतलब आप पूरी दुनिया को समझ रहे हो, पूरे लोक को समझ रहे हो, पूरे संसार को समझ रहे हो, पूरे संसार के जीवों को समझ रहे हो, पूरे संसार के कर्मों को समझ रहे हो, पूरे संसार के कर्मों के बंध को समझ रहे हो, संसार के समस्त जीवों के कर्म के उदय को समझोगे
इतना जनरल नॉलेज, मतलब व्यापक ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। अपना तो खुद का तो यही है, खुद के कर्मों को तो आप समझ रहे हो। और क्यों समझ रहे हो, तो समझ के फायदा क्या है? मैं कर्म बंध से कैसे बच सकूं, मुझे ये कर्म जानने से आगे आपको कोई सूचना आ गई साहब, हाईवे पर आप 300 की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन वहां बैरिकेड्स लगा करके स्टॉप लगाया हुआ है, तो आपको रुकना तो है कि नहीं? सामने खतरा है भाई साहब, रुक जाइए आप। तो यहाँ पर यही है, कर्म आपको क्या करेगा? कर्म का कर्म प्रकृतियों के बंध की प्रक्रिया का अगर सही नॉलेज आपको मिल रहा है, यू विल बी इन अवेयरनेस। बस, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म जाने वाले, आत्मा जाएगी दूसरे जन्म में कर्म लेकर जाएगी साहब। तो मैं मेरे सिर पर क्या ले जा रहा हूँ, मैं मेरे आत्मा पर कितने भारी कर्म ले जा रहा हूँ, मैंने इस जन्म को लेकर के कर्म क्षय किए कि नहीं बांधे? सबको अपना अपना हिसाब देखना है। बोलिए साहब चौरडिया जी। हाँ महाराज, महाराज जी ये प्रश्न है कि आपने जो कसाय, लेस्य और ध्यान, तो महाराज जी मेरी लेस्य, मेरी जी कसाय कम रहे तो ऑटोमेटिकली क्या मेरी लेस्य और आर्त ध्यान में, मतलब ध्यान में फर्क नहीं आएगा? भाई साहब कसायों की तीव्रता है तो फिर लेशाओं के अंदर आएगी। मैंने हाँ, कहा वही ना, मैं ऑटोमेटिज्म इतना है कि कितना जल्दी अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। दोनों ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड है ना महाराज? आज इंटर रिलेटेड है, लेकिन विचार के अंदर लेशा में तो ओनली द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल्स है, वो कसाय नहीं है। कसाय ये है, कसाय का विभाग इसमें कसायों में क्रोध करना है कि मान करना है, माया करनी है कि लोभ करना है, तीव्रता किसकी लेनी है, अनंतानुबंधी की अप्रत्याख्यान। उस समय भी आपको कसाय करते हुए भी विचारों का लेवल अच्छी तरह से साफ रखना है कि बिगाड़ना है। मैं किसके सामने कसाय कर रहा हूँ, मैं बड़े के सामने कर रहा हूँ कि छोटे के सामने कर रहा हूँ, मैं मेरी माँ को सुना रहा हूँ कि मेरे फादर को मैं सुना रहा हूँ, मेरे बड़े भी हैं नहीं, मेरे छोटे भी हैं, कि रास्ते ऊपर का कोई आदमी है कि अनजान कोई है कि प्लेटफॉर्म पर है कि कहाँ है। आपके सबके निमित्त तो बदल जाएंगे, और उस समय ये इतना फास्ट जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा महाराज, आप जो बोल रहे हैं कि 1 लाख ब्रश का क्रम, 1 लाख ब्रश का क्रम बन जाएगा, 10 लाख ब्रश का क्रम बन जाएगा, तो मतलब वो 1 लाख ब्रश तक हमको मतलब तकलीफ देता रहेगा ना? 1 लाख ब्रश में एक ही बार तकलीफ देगा? नहीं, 1 लाख बरस की तकलीफ एक बार नहीं आएगी, ये 1 लाख बरस तक लंबा हो गया है कर्म आपका। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, कलकत्ता से दिल्ली कितना 1500 किलोमीटर है ना, तो आप 1 मिनट में तो नहीं जाओगे। आपकी गाड़ी चलेगी तो आपको उतना टाइम तो लगना ही लगना है। ये कर्म 1 लाख बरस का बन गया, इसका अब आधा काल सिर्फ मान लो 100 बरस का बीत गया, 100 बरस ये कर्म तकलीफ नहीं देगा, लेकिन 99,900 बरस तक तो देगा ही नहीं। वो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा तकलीफ देते ही रहेगा? बिल्कुल देगा, जरूर देगा, नहीं तो क्या है, मेहमान बनकर थोड़ी आया है, घर में पड़ा रहेगा क्या? तो आपने कर्म का नाम विपाक, विपाक मतलब उदय में रिजल्ट देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देगा सब। अब ये समझ तो करके है, आप क्यों समझ रहे हो, ये समझ करके आपको क्या करना है वो आपको अंदर देखना है ना। अच्छा महाराज, जीव की भावधारा और जीव की विचारधारा दोनों एक ही चीज हुई क्या? जैसे लेशा में जीव की भावधारा और जीव की विचारधारा, भावधारा अलग बात है, उसको इसके साथ मत जोड़िए, ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल्स। अच्छा डिफरेंट, ठीक है महाराज, ठीक। उमेश भाई, मत्स्य बंदा भी महाराज जी। महाराज जी आर्त ध्यान आपने कहा था 4 तरह का है, रौद्र ध्यान 4 तरह के, ये महाराज जी कौन कौन से होंगे जी, थोड़ा बता देंगे जी? आप हमेशा ये करते हो, हमेशा ये करते हो, जो क्लास जो टॉपिक चलिए वो नहीं बोलेंगे, आगे जो आने वाले वो पहले बोलेंगे।
अच्छा महाराज अब साहब, मैं ठीक है। 60 मिनट के अंदर मैं सब कैसे पूरा करूं, मुझे ये ठीक है बताइए। महाराज साहब, ठीक है जी। मैंने मैंने अभी कहा आपको शायद पहले कहा बता 2 दिया होगा महीने जी। तक ये चलने वाला है, मैं एक एक महाराज जी की मैंने सबकी सोचा डिटेल देने वाला। महाराज जी मैंने सोचा पहले बता दिया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पूछ लिया जी। ठीक है, मथे बंदा में महाराज जी। मेरे को मालूम ही था आप आए, कि मुझे मालूम है कि आप ये हैं, आप भी राहुल जी के फ्रेंड हैं, आप दोनों तो आगे कहीं पूछेंगे साहब क्या है कि, तो मुझे वही जवाब देना पड़ेगा, आगे क्लास आएगी। थैंक यू। सुनीता आंटी। हाँ, साहिब जी, ये इतना डिटेल में समझने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा मक्कड़ जाल है जिसमें से निकलना बहुत, मेरे को हर समय ये मिथ्यात्व की मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां और प्रवृत्तियां यही मेरे दिमाग में नाचती रहती हैं। सपने में भी मुझे यही आता रहता है कि मैं मतलब इनसे कैसे निकलूं। और मतलब आजकल तो मुझे सपने में भी सिर्फ यही आ रहा है। साहब जी, आपने जो इनके कॉम्बिनेशंस कहा था बनाने के लिए कि मतलब पहले 7 वो है इनके सबके कॉम्बिनेशन, इसमें से कुछ का कॉम्बिनेशन शायद मुझे मतलब रह गया या समझ में नहीं आया। कि जैसे मैथुन का जो है वो है 28 27 26 27 28 और 21 22 23 24 25 26, इनका मतलब जैसे 14वां पैशून्य, 15वां रतिय रति, 16वां पर परिवाद और 17वां माया मृषावाद। बाकी थोड़ा सा डिटेल में इतना वो आया नहीं, थोड़ा 18 पाप स्थान जो है वो बाहरी निमित्त है प्रवृत्ति में, और हाँ जी। उसके बंधे के अंदर है कर्म की प्रकृति। 18 पाप स्थानों की प्रवृत्ति से 28 प्रकार की मोहनीय की कर्म प्रकृतियां कैसे बनती है, किसकी प्रवृत्ति से कौन सी कर्म प्रकृति कैसे बनती है, अब उससे सब अलग अलग विभाग निकलते जाएंगे। अभी तो 18 पाप स्थान में से सिर्फ आपको एक मोहनीय कर्म की बात आई। अब मोहनीय कर्म के ट्रंक में से ब्रांचेस निकलेगी, मूल तने में से जब इसकी शाखाएं निकलेगी तब 8 कर्मों में जाएंगे, 8। अब ये हमको एक एक करके और अलग समझेंगे तब होगा, साहिब जी क्योंकि ऐसे लगता है। हाँ जी साहिब जी। प्रवृत्ति तो बाहर है, जी अब प्रवृत्तियां संसार में होती रहती है, होने वाली है, उसके सामने हमारी कर्म प्रकृति है। अब मैं अपनी कर्म प्रकृति का उदय रोक सकता हूँ कि मैं बाहर की प्रवृत्ति के निमित्त को टाल सकता हूँ? बाहर की प्रवृत्ति, हाँ, आप अगर बाहर की प्रवृत्ति का निमित्त टालोगे तो अंदर की कर्म की प्रकृति का उदय आप शांत कर सकोगे। अब दोनों आपके हाथ में। गैस के ऊपर दूध है, अब दूध उफन करके जा रहा है तो या तो टोप नीचे उतारो या दूध में पानी डालो या गैस बंद करो। अब जिस समय जो बुद्धि आपकी जल्दी चल जाए वही सही। अब क्या करेंगे, बाजू में पकड़ भी नहीं है, टोप नीचे नहीं उतार सकते हैं, कपड़ा नहीं है पकड़ के नीचे उतारना ज्यादा टाइम लगेगा कपड़ा लाने में, या तो गैस बंद करो या पानी बाजू में है तो थोड़ा पानी डालो। जो नियरेस्ट नजदीक आपको साधन मिले तुरंत आपको दूध को उफनते जाने से बचाना है, कोई तरीका यहाँ पर है। आप डरिए मत, मक्कड़ जाल जरूर है, कर्म ग्रंथ की पूरी मक्कड़ जाल बहुत गुत्थम गुत्थी है, लेकिन सामने धर्म भी इतना ही पावरफुल है। जब आप धर्म समझोगे, नेजरा के भेद समझोगे, 57 भेद संवर के समझोगे, तब आपको लगेगा अरे ये कर्म तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अरे इन कर्मों को तो मैं ऐसे ऐसे ये चुटकी बजाते उड़ा दूंगा। महावीर स्वामी ने करके दिखाया कि नहीं आपको, कितने 26 जन्मों के कर्मों को उन्होंने जो है यूं 12.5 बरस में निकाल दी। हम अपने सामने आदर्श ऊंचे ही रखे ना, हमारे हाथ में ऐसे कर्म लगता भी है
ये कर्म भी हमारे हाथ में है, धर्म भी हमारे ही हाथ में है। जब हम इतना पुरुषार्थ कर्म की दिशा में कर रहे हैं, उसको जरा दिशा मोड़ करके ऐसा पुरुषार्थ आत्मा के धर्म की दिशा में करें। जी साहिब जी साहब जी, जल्दी वो समय आए कि हम इस तरफ पुरुषार्थ करें। जी सर। जी सुनीता आंटी का जो था ना क्वेश्चन साहिब जी, तो मैंने अब पता नहीं जैसे पढ़ा उसमें जो 7 पापस्थान है वो 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, तो उससे 16 कषाय का होता है वो 7 पापस्थान से। फिर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा 13 to 17 पाप स्थानक है, उससे ये होते हैं। और फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद उससे मैथुन सेवन की प्रक्रिया से होते हैं। और 5 परिग्रह है वो लोभ और राग से होते हैं आंटी, ऐसा शायद जी के मैंने नोट में। प्राणातिपात, नशावाद, अदत्तानंद वो किस? हाँ वो लोभ और राग शायद जी। ओके हाँ थैंक यू। उसी का साहिब जी मैंने पूछा था, जैसे ये 21, 22, 23, 24, 25, जैसे 14वां पे शून्य, 15वां रति अरति, 16वां पर परिवाद, 17वां माया निशावाद और 21वीं कर्म प्रकृति रति अरति से बनी है, 22वीं भय से बनी है, 23वीं कर्म प्रकृति जुगुप्सा से बनी है। तो इस तरह से जो इनका डिटेल है ना, वो थोड़ा सा आप जोड़ते जाइए, कॉम्बिनेशन करते जाइए, एक एक कड़ी मिलेगी तो सोने की चैन पूरी बन जाएगी। यस यस सर जी। हाँ, बनने के तरीके तो यही है। जी थैंक यू। विपिन भाई बताएं वंदना साहब जी। साहब जी आपने बताया कसाई, लेशिया और ध्यान तीनों साथ में मिलता है तो कर्म बंध बनता है, लेकिन वो सब वो विचार स्वरूप तक ही है, समझो आगे क्रिया में नहीं जाता है। तो दोनों में कर्म बंध में क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने बताया कि कोई कर्म 1 लाख साल का रहता है, कोई कर्म 10,000 वर्ष का रहता है, कोई कर्म, तो ये विचार में और क्रिया में कितना फर्क पड़ता है कर्म बंध में? बहुत फर्क पड़ता है। जब इसका गुणाकार करेंगे ना, अभी तो ये गुणाकार आया, अभी इसके साथ मन वचन काया के जोड़ो, योगों के जोड़ो, फिर सब गुणाकार बहुत बढ़ता जाएगा। नहीं तो अभी जैसे ये माताजी डर गए मकर जाल के हिसाब से, उनको डर लगे। अब जब ये गुणाकार इतना बढ़ेगा तो लोग क्लास ही छोड़ देंगे सर, हमको तो आना नहीं, पढ़ना नहीं है, ऐसी बात हो जाएगी फिर तो। क्योंकि इसका तो गुणाकार होता है कर्म की। आपकी भाषा में समझाने के लिए मैं 1 लाख और 10 करोड़ बरस लिखता हूँ। महावीर स्वामी की भाषा में सागरों चल रहा है। कोड़ा कोड़ी सागरोपम का प्रमाण जो है वो जो बढ़ता है, तो संसार है ना, किसी किसी की कसाई की तीव्रता कितनी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 जने रेप करके चाकू से लड़की को 4 टुकड़े करके मार भी देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब क्या करेंगे बोलिए, सब प्रकार के लोग हैं संसार में। तो कोई कितने कर्म बांध रहे हैं। आज की तारीख में आज महावीर से भी 7वें नरक में जा रहे हैं। अब उसका क्या करना? अब सिमंदर स्वामी क्या करेंगे? सिमंदर स्वामी सबका हाथ थोड़ी पकड़ के रखेंगे। अब वो है महाविद्या में, लेकिन उन जीवों की मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय और इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि वो महावीर सिमंदर स्वामी को मानते ही नहीं। उनको जो करना है वो कर रहे हैं। क्या करना बोलिए सर? तो कर्म बंध तो होना है। आप कर्म शास्त्र पढ़िए। हम ये इस समय कर्म शास्त्र की स्टडी कर रहे हैं। कितने कर्म कैसे बन रहे हैं। जब बन रहे हैं वो तीव्रता डेंसिटी, आपको तीव्रता इंटेंसिटी ख्याल में आ जाएगी, तब जाकर के आप उसके उदय के काल में तीव्रता समझेंगे, सबको ख्याल आएगा। चंद्रेश भाई महाराज जी मैंने पूछना था जी, महाराज जी लेशिया और आर्त ध्यान, लेशिया तो हो गया थॉट्स, तो आर्त ध्यान भी हमारे साथ थॉट्स ही हुए जी, गुस्सा आ गया उससे, वही जो ऐसे थोड़ा मारा जा कुछ
थॉट्स तो विचार ही है, लेकिन विचार का लेवल स्टैंडर्ड बदल गया। अब ये मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स है। आप ये बोलोगे कि नहीं सर, आटे के अंदर नमक डाल दिया, आटे के अंदर मिर्ची डाल दी, आटे के अंदर शक्कर डाल दी, आटे के अंदर, तो इसके कारण आप बोलोगे रोटी, रोटी तो है ही है, लेकिन एक रोटी मिर्ची वाली बन गई, एक रोटी ज्यादा शक्कर वाली मीठी बन गई, एक रोटी ऐसी बन गई। ये सब अलग अलग क्यों बनती है फिर? तो वैसे ही एक दूसरे के अंदर मिलेंगे ना, वो भी विचार है, वो भी विचार है, लेकिन विचार के सब्जेक्ट बदल जाते हैं। अलग अलग विचार के विषय बदल गए, वो पर्टिकुलर चिंता के ही विचार है। अब चिंता भी विचार है, और कल चिंतन करो तो वो भी विचार है, लेकिन सब्जेक्ट तो बदल गया कि नहीं? हाँ जी नमो सर। हरे नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सर्वसाधनम एष पंच नमोकारो सर्वभावपरासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राभ्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धन्नो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धन्नो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवत्यामि हरिहन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवत्यामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शासनम्।